है लट्ठो। इसको बड़े चाव से हर एक जगह मिल जाता है। इसमें अंदर मैदा है, ऊपर गुड़ का मध के लेप लगा दिया जाता है। खाने में बड़ा अच्छा लगता है। जब छोटे छोटे थे तो दाई लोग जाती थी मार्केट, लेके आती थी, देती थी। खाने में बड़ा मज़ा आता था, भूलती नहीं थी। बोलती थी नतिया खाएगा। दाई तो बेचारी मर गई। चली गई अपने लोग, लेकिन याद आती है। लट्ठो खाए तो दाई की बहुत याद आई। लेकिन दाई हमारी मरी तो मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत ने लत पकड़ के रख लिया था। बहुत बुरा आदत। मेरे दोस्त यार जानते होंगे जो मेरे साथ है, दिन रात उठना बैठना जिनका लगा रहता है। मैं कॉलेज पढ़ने जाता था तो कुछ दोस्त यार थे, बढ़िया चीज़ तो सिखाते नहीं है। ससुर बीड़ी सिगरेट पीना सिखा दिए। सिगरेट ने लत पकड़ लिया। दिल की बात बताता हूं, सिगरेट छूट नहीं रहा है। पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। फेफड़ा का सत्यानाश, शरीर का सत्यानाश, रुपया का सत्यानाश, धन का सत्यानाश, समय का सत्यानाश। पी तो रहा हूं, एक फायदा हमको नजर नहीं आ रहा है। कोई बोलता है अरे पीने से टेंशन खत्म, टेंशन से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। मैं बोला ऐसा, बोला ऐसा, देश सोटा एक किए जा रहे हैं। क्या आनंद है भाई। फिर कॉलेज में पढ़ने गए, वहाँ से दोस्त लोग मिल गए, पिलाए। बाहर पढ़ने गए, उधर भी पिलाए। नौकरी करने आए, इधर भी लोग पिलाए। खैर उनका गलती नहीं है। यदि हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं है तो लोग कुछ भी पिला देगा। आपके अंदर में खुद परख नहीं है। सोचने समझने की जो बौद्धिक क्षमता है उसका पूरा सत्यानाश हो चुका था। लेकिन पीने पर एक चीज आता था कि कब छोड़ दें। चीज तो अच्छी है नहीं, बहुत बुरी है। क्योंकि सिगरेट पीने के मैं देख रहा था नुकसान अनलिमिटेड नुकसान है, फायदा तो एक नजर नहीं आया। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कारपोरेट वगैरह भी नौकरी करते हैं, बोलते हैं हम कंपनी के सीईओ हैं, आई एम चेयरमैन ऑफ द कंपनी, आई एम डायरेक्टर, आई एम हैविंग वेरी गुड कस सिगरेट। आहा, ठहर का मार के भैया ले रहे हैं। क्या उनसे पूछो उनका टेंशन से मुक्ति मिली? क्या उनसे पूछो कि तुम्हारा दुख टेंशन खत्म हुआ? नहीं हुआ भैया, तुम्हारा दुख टेंशन तो बढ़ता जा रहा है। मैंने एक दिन अपने अंदर से, अपने हृदय से पूछा कि क्यों भाई, छोड़ देना तो चाहिए, अच्छी चीज तो है नहीं, बिल्कुल अच्छा चीज नहीं है। क्योंकि सिगरेट पीने से इतने टाइप के नुकसान हैं। अब जोड़ते रहिए, मैं बोल रहा हूं। पहला, सिगरेट पीने जब जाते हो, पहला पैसा का बर्बादी, पैसा में आग लगा रहे हो।
दूसरा, सिगरेट पी रहे हो तो एक सिगरेट पीने में 5 मिनट टाइम बर्बाद होता है। अब 5 मिनट आना जाना, 10 मिनट का टाइम एक सिगरेट। दिन भर में 10 ठो पीते हो तो 10 हम 100 देख लीजिए, 1.5 घंटा टाइम दिन भर में सिगरेट पीने। महीना में 1.5 घंटा 30, 10, 40, 45 घंटा। साल भर में गुड़ा भाग करते रहिए, जिंदगी भर का गुड़ा भाग कर लीजिए। इतना समय का बर्बादी। पहला पैसा का बर्बादी, दूसरा टाइम का बर्बादी, तीसरा शरीर का बर्बादी, चौथा रुपया में आग लगाना, पांचवा कोई बीमारी पकड़ ले अंदर में, खुदा न खास्ता अस्थमा, लंग्स से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई तो जिंदगी भर पूरा जो कमाई है, कमाई का पूरा पैसा एक ही जगह उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। टेंशन तो जाता नहीं है, टेंशन और बढ़ता है, एंजाइटी और बढ़ती है। तो सिगरेट पीने से अनलिमिटेड नुकसान है, फायदा एक भी नजर नहीं आता है। कोई कह दे फायदा मिलता है तो हम बताएं। हाँ, फायदा एक को है, जो सिगरेट बेच रहा है उस कंपनी को जरूर फायदा है। उनके देखोगे बड़े बड़े एम्पायर खड़े हो चुके हैं बड़ी बड़ी सिटीज में। एम्पायर 20 मंजिला, 25 मंजिला, 40 मंजिला इमारत। लेकिन आप तो अपनी आप को, अपने शरीर को, अपनी जिंदगी को, अपने जो आपके साथ बीवी बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनसे कुछ आपसे आशाएं हैं, आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, उनको दुख पहुंचा रहे हो कहीं ना कहीं। आप सिगरेट पीते हो, लेकिन पता चल जाए आपका लड़का सिगरेट पीता है, आपकी बेटी सिगरेट पीती है, आपकी बीवी सिगरेट पीती है, तंबाकू खाती है, पान खाती है, तो आपको कैसा महसूस होगा? अच्छी चीजें नहीं है। मेरी दाई मरी थी, मैं दाई के 10वें दिन मैं भीष्म प्रतिज्ञा कर लिया, जैसे भीष्म पितामह किए थे कि भगवान कृष्ण को मैं युद्ध में, प्रभु ने स्मरण किया था, प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में। लेकिन भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा ली थी, प्रभु मैं तो आपको अस्त्र शस्त्र धारण करवा के रहूंगा। धारण करवाए 2-2 बार। युद्ध के 3रे दिन और 10वें दिन का वो संवाद याद कीजिए, जब भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र लेके उनकी तरफ दौड़ पड़े मारने के लिए। अपने भक्त की लाज रखी प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। एक भक्त के पीछे, भक्त की भीष्म प्रतिज्ञा थी, ऐसी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। दूसरी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, आजीवन उस महापुरुष ने कभी भी शादी नहीं किया ताकि हमारे भाई बंधु अच्छे से राजपाट भोगें, हमारे पिता को दुख ना हो। प्रतिज्ञा की आजीवन शादी नहीं करूंगा। हमारे देश के ऐसे ऐसे महान पुरोधा, महान महापुरुष जिस देश की, भारत की धरती पर पैदा हुए, उन महापुरुषों से क्या हम एक चीज नहीं सीख सकते? हमें सीखना होगा। हमें गर्व है ऐसे महापुरुषों पर। हमें भीष्म पितामह जैसे महापुरुषों से मैंने सीख के, उसी दिन मेरी दादी मरी, उसके 10वें दिन मैंने प्रतिज्ञा खाई। हाथ में जल लेके उत्तर दिशा में हाथ रख के प्रतिज्ञा खा लिया, हृदय से प्रतिज्ञा खाया। ऊपर से प्रतिज्ञा खाओगे, प्रतिज्ञा से कोई मतलब नहीं रह जाता है। हृदय से मैंने प्रतिज्ञा खाई। हृदय की आवाज जब शरीर से मिल मैच खा जाती है, जब आत्मा और शरीर मन तीनों संयमित हो जाते हैं, एक सुनते हैं, एक रास्ते पर निकल पड़ते हैं, तो वही प्रतिज्ञा फलीभूत होती है, सार्थक होती है, सिद्ध होती है। मैंने भीष्म प्रतिज्ञा खा ली। आवाज आई अंदर से, अंतरात्मा से आवाज निकली, आजीवन सिगरेट नहीं पीऊंगा आज के बाद। माई का लाल नहीं है, कोई पिला कर देख ले।
छोड़ दिया, छूट गया। कभी दोबारा मन में विचार भी नहीं आया, बुरा ख्याल भी नहीं आया सिगरेट पी लिया जाए। कहते हो बुरी आदतें नहीं छूटती। बुरी आदतों को छुटाने के लिए अंतरात्मा हृदय से तो पुकार के देखिए, अंदर से दहाड़ के प्रतिज्ञा लीजिए, आजीवन आज के बाद नहीं पीऊंगा। आज कल की भांति रहेंगे, धीरे धीरे छोड़ूंगा, आज छोड़ दूंगा, कल छोड़ूंगा, परसों छूटेगा, नरसों छूटेगा, धीरे धीरे छोड़ दूंगा। धीरे धीरे कुछ नहीं होता है। छोड़ना है तो तुरंत छोड़ना पड़ेगा, चाहे प्राण भले चले जाए। वचन नहीं जाना चाहिए। वचन पर एक निभा कर तो देखिए, खड़ा होकर देखिए, हृदय अंतरात्मा से पुकार कर तो देखिए, कैसी बुरी आदतें नहीं छूटती हैं। जरूर छूटती हैं। शराब के लत में ग्रसित हो, शराब भी छूटेगी। अंतरात्मा से पुकार कर देखो दोस्त, सारी बुरी आदतों का विष की तरह समझ के उसको तुरंत तत्काल अपने शरीर से निष्कासित कर दीजिए। सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी। विष के समान है बुरी आदतें, बुरी संगत, बुरे लोग, बुरे विचार, उनको विष की तरह समझ के तुरंत त्याग कर दीजिए। तुरंत, देर नहीं होना चाहिए। अपनी बुरी आदतों को लिख डालिए, एक एक करके मिटाते जाइए, उनको नष्ट करते जाइए, नष्ट करते जाइए। देखिए बुरी आदतें कैसे आपके अंदर से, आपके अंदर में ड्रास्टिकली चेंजेस आएंगे। अंदर से समझोगे मैं तो कुछ बन रहा हूं, अंदर से आत्मा निकलेगी, आत्मा से आवाज निकलेगी। धीरे धीरे आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा के पास पहुंचने के लिए अपने आप का, मन को, आपकी इंद्रियों को जब तक उनका शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा जा सकता, परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचा जा सकता है। आपको अपनी बुरी आदतों को सुधारना होगा, सही करना होगा, बुरी संगत से बचना होगा, बुरे लोगों से उठना बैठना कम करना होगा। मन में अच्छे विचारों को पैदा कीजिए, अच्छे लोगों के संगत में बैठिए, अच्छा गुरु बनाइए, अच्छे विचारों को पैदा कीजिए, तभी आप साधारण से उस महानता की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। जीवन में आपको जिस चरम की ऊंचाइयों पर पहुंचना है वहां पर पहुंच सकते हैं, नहीं तो जिंदगी दोस्त धिक्कार है। एक एक करके मेरा रिक्वेस्ट है, पूरे भाइयों बहनों से, पूरे देशवासियों से अपील है, भीष्म प्रतिज्ञा खा के जो आपकी बुरी आदतें हैं खत्म कर डालिए, हटा दीजिए शरीर से। मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप भी उस परम पिता परमेश्वर के संतान हैं, मैं भी उन परम पिता परमेश्वर का संतान हूं। आपके अंदर में वही प्रकाश पुंज विद्यमान है जो मेरे अंदर प्रकाश पुंज विद्यमान है, और दोनों प्रकाश पुंज एक ही है, अलग नहीं है, भेद नहीं है, द्वैत नहीं है, अद्वैत हैं। हम सब एक ही है, उस परम पिता परमेश्वर के ही अंश हैं। उन्हीं के प्रकाश पुंज हमारे अंदर, आपके अंदर विद्यमान है। उस पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो भी दिखाई देता है चराचर जगत में, सब एक ही है, शाश्वत है, एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है। द्वैत नहीं है, अद्वैत की ही भावना है, एक ही है। धीरे धीरे करके अपने आप को पहचानिए, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, पहचानिए। हु एम आई, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या उद्देश्य है जिंदगी का, कहां पहुंचना है, क्या हासिल करना है जगत में। मन के अंदर में जो थोड़ा भी अहंकार है, मन मलिन हो गया है, मन को धीरे धीरे शुद्ध कीजिए। इंद्रियां जो विषय भोगों में लिप्त है, विषय भोगों से हटाते जाइए, तभी जाकर जिंदगी का जो सार्थक है, उद्देश्य है जो मिला हुआ है, किसके लिए, उसको सिद्ध कीजिए। एक लक्ष्य बनाइए, उसके तरफ बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। मंजिल मिल जाएगी, महानता की तरफ बढ़ते जाएंगे। हरे कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम।